नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं महान इकोनॉमिस्ट जॉन केन्स के बारे में, जिसने इन्वेस्टमेंट की दुनिया को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। केन्स ने कहा था, प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स की कंपैरिजन उन न्यूज़पेपर की कंपैरिजन से की जा सकती है जिसमें जज को 100 इमेजेस में से 6 सबसे सुंदर फेसेस को सिलेक्ट करना होता है। प्रत्येक जज को उन चेहरों को सिलेक्ट करना होता है जिन्हें वह खुद सबसे सुंदर मानते हैं, बल्कि वो नहीं जो उन्हें लगता है कि अन्य जज को भी ये सबसे सुंदर लगेंगे। केन्स ने समझाया कि इन्वेस्टर्स अक्सर अपने लक को कंट्रोल करने और सक्सेस को प्राप्त करने के लिए ज्यादा बार ट्रेडिंग करते हैं। ईयर 1920 में मिस्टर केन्स ने फैमिली एंड फ्रेंड्स का $30,000 मैनेज करना स्टार्ट किया, जो अप्रैल 1920 में $80,000 का हो गया। बाद में उन्होंने वो लॉस कर दिया। उसके बाद केन्स ने स्पेकुलेशन करके कैपिटल को $1,20,000 की बना दी थी ईयर 1922 तक में, और वो स्पेकुलेशन करने से के लिए और ज्यादा मोटिवेट होने लगे, जिसने उन्हें 80% ऑफ कैपिटल को लॉस करवा दिया। इसके बाद उन्होंने इकोनॉमिस्ट होने के बावजूद मैक्रो इकोनॉमिक्स, करेंसीज, इंटरेस्ट रेट पर फोकस करना बंद कर दिया। यानी कि उन्होंने अपने ईगो को असाइड कर दिया और कैश फ्लो, अर्निंग पावर एंड जो स्टॉक्स इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में मिलते हैं उनको बाय करने पर फोकस किया, और जिससे उन्होंने फॉर्च्यून क्रिएट किया। इन्वेस्टर्स के लिए केवल लॉन्ग टर्म रिटर्न ही मायने रखता है, लेकिन हमारे पोर्टफोलियो का रिटर्न हर दिन बाजार में बदलता रहता है, जिस पे हमें फोकस कम करना चाहिए। सबसे डिसिप्लिन इन्वेस्टर्स इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ होते हैं कि डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में किस तरह से बिहेव किया जाता है, इसलिए वे अपने व्यक्तिगत के अनुरूप पोर्टफोलियो बनाते हैं। अपनी व्यक्तिगत स्ट्रेटजी से फोकस करके पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं। वे एक मॉडल पोर्टफोलियो बनाने की ट्राई नहीं करते हैं, जबकि वो फोकस करते हैं अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से एक पोर्टफोलियो क्रिएट करने की जो अच्छा परफॉर्म कर सके। हमें हमेशा एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को फॉलो करने की ट्राई करनी चाहिए जो हमारे रिस्क के अनुरूप हो। कोई भी स्ट्रेटजी हर बाजार में परफेक्ट नहीं है। बाजार में कभी कभी मैडनेस हो जाती है, जैसे कि अभी के मार्केट में हमने देखा था मिड कैप, स्मॉल कैप, एसएमई कंपनीज में। लेकिन अच्छी स्ट्रेटजी वो होती है जो हमारे रिस्क एपेटाइट के अनुरूप हो, ना ही कि हमें वो फोकस करना चाहिए कि हर मार्केट सिचुएशन में वो स्ट्रेटजी परफेक्टली वर्क करे। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। इन्वेस्ट करते समय हमेशा केयरफुल रहना चाहिए और अपने रिस्क को समझना चाहिए। थैंक यू।